हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आप सब ने एक अपडेट देखा होगा कि सीयूटी यूजी एंड पीजी के जो सिलेबस हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस तो नहीं होने वाले, बट एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है। उसके साथ साथ ये प्रपोजल जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो चेंज होता हुआ दिख रहा है, बट इट हैज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड। अभी ये फाइनलाइज हुआ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बीएलएलबी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो अभी सीयूटी यूजी दे करके बीएलएलबी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम नहीं भी है, ये तो डिसाइड बाद में होगा। बट अपडेट इम्पॉर्टेंट है, और अपडेट ये है कि जो लीगल स्टडीज़ पेपर होता था डोमेन सब्जेक्ट में, उस पेपर को अब यहाँ पे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हटा दिया गया। हटा देने का मतलब कि इस बार उसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब कंडक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर एडमिशन कैसे होगा, ये आपके मन में एक बहुत रीजनेबल डाउट आ रहा होगा, क्वेरी आ रही होगी। तो देखिए, ये जो पेपर है आपको दिख रहा होगा कुछ, यहाँ पे सजेशंस हैं जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है यूजीसी के। उसी सजेशन में सीयूटी यूजी 2025 के रिगार्डिंग जो भी सजेशंस है वो आपको दिख रहा होगा। हमने अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है, बट बीएलएलबी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सो यहाँ पे जब आप पॉइंट नंबर 10 में देख रहे होंगे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, देन टूरिज्म एंड लीगल स्टडीज़ एज वेल। ठीक है, लीगल स्टडीज़ भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। मतलब इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग तो ये कहा जा रहा है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये प्रपोजल जो है वो क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इस पे लोगों से भी फीडबैक मांगे गए हैं, पेरेंट्स से भी मांगे गए हैं, जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, उन सारे लोगों से जो है वो इस पे सजेशंस मांगे गए हैं। और बताया ये गया है कि फॉर दीज प्रोग्राम्स एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। जिन कोर्सेज में पहले एडमिशन लीगल स्टडीज़ के डोमेन के थ्रू होता था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के थ्रू होता था, इंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पे होता था, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, तो इन सारे कोर्सेज में जो एडमिशन होता था पहले, वो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट भी उसके लिए ज़रूरी होता था। जैसे बीएलएलबी में लीगल स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस थी, उसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज में, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की भी कहीं अगर ज़रूरत थी पहले, तो अब वहाँ एडमिशन जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होगा। तो ऐसे ही बीएलएलबी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अब लीगल स्टडीज़ अभी के लिए आप कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल में आप बंद कर दीजिए पढ़ना, या फिर बेसिक्स आपको जानना ही पड़ेगा अगर आप लॉ करना चाहते हैं। बंद करिए या नहीं करिए, लेकिन आपको अब थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर की तरफ, क्योंकि उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, मैथमेटिक्स अच्छा खासा आता है, और साथ ही साथ जो होता है वो आपका जीके जीएस भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो अब आप अपना फोकस जो है वो जीके जीएस, उसके साथ साथ मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा कर दीजिए, बिकॉज यहीं से आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। और उसके बाद जब आप 5 साल लॉ स्कूल में, किसी भी लॉ स्कूल में रहेंगे, तो वहाँ आप अच्छा खासा तो पढ़ ही लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये है कि अब आपका फोकस थोड़ा जीके की तरफ आ जाना चाहिए, और उसके साथ साथ मैथ्स रीजनिंग भी प्रॉपर आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स एंड रीजनिंग को सॉल्व करने में। तो और करंट अफेयर्स से भी थोड़ा बहुत जुड़े रहिए, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर में अच्छा खासा 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है। तो ये थी अपडेट आपके लिए। फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करिए, लीगल स्टडीज़ को आप होल्ड पे रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही नहीं पढ़िए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जो है वो आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी जनरल स्टडीज़ में आपके, यानी कि जीके और जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। और लैंग्वेज पेपर को भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेज पेपर का भी अब रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस लैंग्वेज का जो है वो इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा होने वाला है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और भी कोई डाउट हो अगर तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो डिसीजन है वो फाइनलाइज कर दिया गया है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर अपडेट। उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।